और परमात्मा है जो इन आंखों से देखे नहीं जा सकते। और सब चीजें देखने में आती हैं। आंखों से किसको किसको नहीं देखा जा सकता? आत्मा को और परमात्मा को। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर के शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीत समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखने में नहीं आती है। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता है। ऐसे तो कब कोई सत्संग में या शास्त्रों में सुना ही नहीं है। न कब सुना न देखा। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा देखने में नहीं आती है और आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है, ये नई बातें हैं। इन बातों को और कोई समझा भी नहीं सकते। परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान का सागर है, वो भी देखने में नहीं आता है। निराकार फिर पढ़ावेगा कैसे? आत्मा शरीर में आती है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी भाग्यशाली रथ में आते हैं। इस रथ की भी अपनी आत्मा है। वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकता है। बाप इस रथ के आधार से आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, मगर देखी तो नहीं जा सकती है। वो तुमको पढ़ाए गए हैं, है ये बिल्कुल नई बात है। बाप भी कहते हैं कि मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने ही समय पर आकर के शरीर धारण करता हूँ। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छोड़ाऊं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम जाग गए हो। दुनिया में तो सभी सोए पड़े हैं। जब तक कि तुम्हारे पास आकर के समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर के बैठ सकते हैं। परंतु यहाँ तो यूं ही ऐसे आकर के कोई नहीं बैठ सकते। ये तो पाठशाला है, 7 दिन का कोर्स लेना पड़े। बैरिस्टर की परीक्षा में तुम जाकर बैठो तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो ये भी बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला देखने में नहीं आता है, पढ़ने वाले देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर ही अंदर सुनती है, धारण करती है। अंदर ही अंदर निश्चय होता जाता है कि ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों को देखा नहीं जा सकता है। हाँ, बुद्धि से समझा जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे ये भी नहीं मानते, कह देते हैं कि ये तो नेचर है। बाप आते ही हैं इस नॉलेज में तुमको बिजी करने के लिए। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी तो वश में करना है। मुख्य आंखें हैं जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही देखती हैं। ये मेरा है, ये हमारा बच्चा है। नहीं तो समझेंगे कैसे? कई तो फिर जन्म से ही अंधे हो जाते हैं।
तो समझाते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, जो देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में जो अंधे सूरदास हो वो इस ज्ञान को अच्छी रीत उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो धोखा देने वाली क्या आंखें हैं ही नहीं, भले वो और कुछ काम कर नहीं सकेंगे, स्त्री को भी नहीं देख सकेंगे, दूसरे को देखेंगे तो उनकी बुद्धि जाएगी कि इनको छुए, मगर आंखें तो है नहीं, तो देखेंगे कैसे। तो बाबा कितना समझाते हैं कि इन कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। स्त्री को देखते हैं कि दिल हो जाती है कि इनको हाथ लगावे, इनको छूवे, ऐसे करें, परंतु ये सब तो नहीं होना चाहिए। ये काम महाशत्रु है। कोई कोई तो ऐसी है जो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाने देती है, उसे क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से बहन को नहीं देखना है। बन भाई अपनी बहन को बाकी पहनते हैं, परंतु वो तो बहन के ख्याल से ना, तुम भी तो बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का ख्याल नहीं डालना चाहिए। बल आजकल तो कलयुग है, भाई बहन भी बुरी नजर हो जाती है, वो भाई बहन भी आपस में खराब हो जाते हैं, परंतु लामवाकिक भाई बहनों की बुरी ख्यालात हो नहीं सकती। हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो तुम्हारे अंदर ये बुद्धि में ज्ञान हो जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है कि हम भाई बहन हैं, हम आत्मा भगवान के बच्चे हैं, आत्मा निराकारी है। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बन जाते हैं। तो हम आत्माएं सबसे अलग है। ये जो लाई संस्कृत की वाणी का दूसरा पेज, इन कर्मेंद्रियों से कर्म मैं आत्मा करती हूँ, परंतु मैं आत्मा कर्मेंद्रिय थोड़ी हूँ। मैं तो इन कर्मेंद्रियों से न्यारी आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियों वाला शरीर लेकर के पार्ट बजाती हूँ, जो पार्ट बजाती हूँ वो पार्ट भी अलौकिक है, और कोई मनुष्य मात्र ये पार्ट नहीं बजाते हैं। तुम जानते हो, बार बार अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर ये भी जानते हो कि वही बाबा हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वो शाकाहारी बाप टीचर गुरु होते हैं, वहाँ तो अलग अलग होते हैं। ये निराकारी तो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यहाँ बच्चों को अभी नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर और गुरु तीनों ही निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ते हैं, तभी तो समझा जावे कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और मिलन तो फिर भी यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर के पावन बनाना होता है। बाप आकर के पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुनाकर चले जावे फिर पावन तुम अपने आप बनते रहते हो। मूल
वतन में आत्मा जाकर के मिलेंगे, परंतु वहां तो कोई खेल नहीं होता है, वो तो अपना घर है जहाँ पर सब आत्माएं रहती हैं। अंत में तो सभी आत्माएं वहां पर चली जाएगी। आत्माएं जो पार्ट बजाती आती हैं वो बीच में वापस जा नहीं सकती, अंत तक उनको पार्ट बजाना है। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हो, आदि सनातन धर्म की आत्माएं जो आदि में आती है वो अंत तक पार्ट बजाती, बीच में भी आती है, अंत तक आती रहेंगी। अंत तक पार्ट बजाना ही है और पुनर्जन्म लेते ही रहना है। तब तक पुनर्जन्म लेते रहना है जब तक सभी आत्माएं वापस आ जाए। तो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, फिर पिछाड़ी में जाकर के नाटक पूरा होता है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। बाप सभी बातें ठीक ठीक समझाते। भक्ति तो है ही झूठी और ये ज्ञान है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, तो जरूर सत्य बोलने वाला है। इसके लिए बोला गया सत्यम शिवम सुंदरम। वो बेसिक नॉलेज में किसे समझेंगे? बिंदु को, बिंदु को समझेंगे। लेकिन यहाँ बोला सत्य बोलने वाले को सत्यम कहा जाता है। बोलता है तो बिंदी बोलेगी क्या? बिंदी तो नहीं बोल सकती। शिवम कहा जाता है कल्याणकारी, तो बिंदी कैसे कल्याण करेगी? बिंदी ना तो कल्याण करेगी ना अकल्याण करेगी। कब कल्याण करेगी? जब कोई साकार शरीर में प्रवेश करे। और सुंदरम, सुंदरम का भी पता कैसे चलेगा? पुरुषोत्तम बनने के लिए तो यही एक सत्संग है जहाँ आत्मा पुरुषों में उत्तम बनती है। बाप जब आवे तब उनके ज्ञान को सत्संग कहा जाता है। अगर परम धाम में बैठा रहे तो उसे कोई सत्संग नहीं कहेंगे। बाकी तो सभी कुसंग है। गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बुरे, डूबते ही रहते हैं। बाप आते हैं तो सारी सृष्टि का उत्थान करते हैं। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं कि मैं तुमको तार करके जाता हूँ, मैं तुम्हारा तारक हूँ। फिर डुबोने वाला कौन है? तमो प्रधान तुम कैसे बन जाते हो वो भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन तुम्हारी माया है, माया है दुर्जन और बाबा है सज्जन। सज्जन माना है सत्य जन, सत्य माना सच्चा, जन माना मनुष्य रूप में। इनको गाया जाता है सीताओं का पति। सीताओं की रक्षा करने वाला
ये महिमा कोई रावण की नहीं है। क्या? सीताओं के सतीत्व की रक्षा करने वाला। वो क्या करता है? रावण तो व्यभिचारी बनाता है। तो कुसंग रावण का है। सिर्फ कहेंगे कि रावण है, इतना ही जानते हैं बस, और कुछ नहीं। परंतु रावण को क्यों जलाते हैं वो भी कुछ पता नहीं है। बाप समझाते हैं ये रावण कितना जबरदस्त है, और जबरदस्त है वो भी दुश्मन जबरदस्त है, दुश्मन के रूप में। रावण दुश्मन और बाप सज्जन। बाप आकर के वर्षा देते हैं, रावण क्या देते हैं? रावण श्राप देते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। जब वो लोग रावण को जलाते हैं तो वहां पर तुम भी बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि रावण कौन है, कब आता है, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। जलाते हैं तो जानना चाहिए ना किसको जलाया जाता है। दुश्मन को जलाया जाता है पुतला बनाकर। कब आता है? जब द्वैतवादी युग आता है तो रावण ही निमित्त बनता है। और ये रावण कौन है? अनेक मतें फैलाने वाला, अनेक सिर वाला रावण है। तुम बच्चों को तो ब्लाइंड फेथ नहीं है, तो तुम बच्चों को समझाने के लिए अथॉरिटी है। जैसे वो शास्त्रों की अथॉरिटी सुनाते हैं ना, फिर सुनाने वाले सुनने वाले भी बहुत मस्त होकर के सुनते हैं। सुनने के बाद उनको पैसे भी देते हैं। कहते हैं संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, तो उसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। तुम जानते हो उनका सब है वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। बाप भी कहते हैं कि तुम कितना वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी करते रहते हो। वेस्ट ऑफ मनी भी करते आए हो। जो इस ब्राह्मण कुल के होते हैं वो निकल आते हैं, इसलिए तुम प्रदर्शनियां आज भी करते रहते हो। फिर यहाँ का कोई फूल होगा तो समझ जाएगा, आएगा जरूर। तो ये झाड़ बढ़ता ही रहता है। बाप ने ये कलम लगाया है, एक से ही बढ़ता रहता है। क्या क्या कलम लगाया है? और एक से क्या बढ़ता रहता है? वो एक क्या है? सारी दुनिया झूठों की है, रावण के चंबे में है। बाप आकर कलम लगाते हैं। कलम लगाते हैं तो क्या किया जाता है? सैंपलिंग लगाते हैं तो क्या करते हैं? एक पुराना पौधा और एक नया पौधा, तो कलम लगाई जाती है। फिर एक से ही बढ़ता जाता है। दीपावली मनाते हैं
तो पहले एक ही दीपक जगाया जाता है, फिर एक दीपक से अनेक दीपक जगते जाते हैं। पहले घर वाले मानेंगे, फिर मित्र संबंधी, फिर आस पड़ोस वाले आने लगेंगे। क्या मतलब हुआ? कहाँ की बात बताइए? देखिए कि आज में भी पहले एक की बुद्धि में ज्ञान आता है, एक का ज्ञान दीपक जगता है बेसिक नॉलेज में। फिर जो नजदीकी हैं जन्म जन्मांतर के वो आते हैं, उन्हें कहेंगे घर वाले। फिर संपर्की मित्र संबंधी आ जाते हैं, फिर आस पड़ोस वाले भी आने लग पड़ते हैं। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते थे, समझते थे कि यहाँ भी अब सत्युग आने वाला है। परंतु इसमें पवित्रता की मुसीबत थी। उस पवित्रता के कारण ही सारा हंगामा हो गया। और वो हंगामा अभी तक भी होता रहता है। इसीलिए ही गालियां देते रहते हैं। कहते हैं ना, बनाते थे, पटरानी बनाते थे। अब पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर फिर यहाँ पर ही पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो महारानी महाराजा बनने के लिए ये नॉलेज है, नर से नारायण बनने की ये सच्ची सच्ची कथा है। और ये सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते। किन लक्ष्मी नारायण को? इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते, परंतु पुजारी लोग कह देते हैं। जब इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा तो सुनने वालों की बुद्धि में उस समय क्या आया कि ब्रह्मा सरस्वती जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनको कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं, परंतु बताया पुजारी लोग कह देते हैं। किसको? भगवान भगवती को, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह देते हैं। तो है कहाँ की बात? ये संगम युग की बात है। संगम युग की लक्ष्मी नारायण की बात। संगम युग की लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती थे। भगवान आवेंगे तो क्या बना देंगे? भगवान भगवती ही बना देंगे। यूरोपियंस भी गॉड गॉडेस कहते हैं, कृष्ण को भी लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। यूरोपियन लोग कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहते। क्या कहते? लॉर्ड कृष्ण। क्यों? उनको लॉर्ड कृष्ण क्यों कहते थे? लॉर्ड किसे कहा जाता है? लैंड लॉर्ड कहा जाता है। वो तो स्थूल लैंड के मालिक होते हैं जिन्हें लैंड लॉर्ड कहा जाता है। वास्तव में है यहाँ की बात। वैसे यूरोपियन लोग लक्ष्मी नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते हैं। कितना? जितना लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण के चित्र को बहुत खरीद करते हैं।
समझते हैं कि महात्माओं से भी बच्चा ऊंचा होता है। धीरे जो लाई सरस्वती वाणी का तीसरा पेज। बच्चे को महात्मा समझते हैं। उन महात्माओं ने तो घर बार आदि बना करके फिर छोड़ा है। कोई कोई होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, परंतु उनको तो पता है कि काम क्रोध ये क्यों होते हैं। छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता है ये काम क्रोध लोभ मोह क्यों होते हैं। इसलिए बच्चा महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। इसलिए वो कृष्ण को जाति मान देते हैं, कृष्ण को देख करके बहुत खुश होते हैं। ये भारत का लार्ड कृष्ण है। बच्चे भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। कन्याएं भी प्यार करती हैं। इन जैसा पति हमको मिले। माताएं कहती हैं इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत होती है। क्यों? कृष्ण में कशिश क्यों होती है? लक्ष्मी नारायण में कशिश नहीं होती क्या है? कारण क्या है? सत्य में कशिश बहुत होती है। बात कहते हैं सतो प्रधान है ना। क्यों? लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान नहीं होते हैं? भारत में लक्ष्मी नारायण को याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं, बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और यूरोपियन लक्ष्मी नारायण को उतना मान्यता नहीं देते। किसको मान्यता देते हैं? लॉर्ड कृष्ण को ज्यादा मान्यता देते हैं। कारण क्या है? है कारण की बात? कैसे? इसमें तो पावन बनाने का पार्ट है। पांचों का ऐसे जन्म होता है। पांचों का ऐसे जन्म होता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण जो है उनकी कंचन काया हो जाती है, संपन्न बन जाते हैं। कृष्ण को समझते हैं, पहचानते हैं। लक्ष्मी नारायण तक पहुंच ही नहीं हो पाती। छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। कशिश होती है ना। बाप कहते हैं जितना तुम याद में रहेंगे उतना तुम सतो प्रधान बन जाओगे। कृष्ण को याद में रहेंगे। मना जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो शिव उसमें प्रवेश नहीं है, निराकार उसमें प्रवेश नहीं है। और जब लक्ष्मी नारायण नहीं बनते तब तक शिव परमात्मा परम पिता उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए उसमें कशिश होती है। सारी दुनिया को कशिश होती है। पहले पहले सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो तुमको भी बहुत खुशी होगी। क्या? तमो प्रधान की निशानी खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। सतो प्रधान होते हैं तो खुशी होती है, फिर कलाएं कम हो जाती हैं तो गिरते ही जाते हैं। तुम जितना जितना याद करते रहेंगे तो तुमको सुख बहुत फील होगा।
और फिर तुम ट्रांसफर भी होते जाएंगे। सतो प्रधान रजो सतो में आते ही जाएंगे। वो ताकत, वो खुशी, धारणा बढ़ती ही जाएगी। अपन को देह समझने और दूसरों को देह के रूप में देखने और देह का सुख लेने से नीचे उतरते जाते हैं। देह भान बढ़ता जाता है और अपन को निराकार आत्मा समझने और निराकार बाप को साकार में देखने से क्या होता है? सतो प्रधान बनते ही जाएंगे। तमो से रजो, रजो से सतो सामान्य और फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना जितना याद करेंगे उतना ट्रांसफर होंगे। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। लोग तो गाते भी हैं कि तेरे बहाने सर्व का भला। किसके बहाने? तेरे बहाने सर्व का भला। तेरे किसको कहते हैं? तुम जानते हो कि अभी हमारी चढ़ती कला होती है, याद से चढ़ती कला होती है। जितना याद करेंगे उतनी उतनी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाएगी। सतो प्रधान तो बनना है। नीचे गिरते हैं तो चंद्रमा की भी एक लीक रह जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है। तुम्हारी भी ऐसे ही है। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। इसको दान दे, चंद्रमा को दान दे। इसका ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा पर। रावण का ग्रहण लगा हुआ है राहु का। एक है रवि और एक है राहु। राहु कैसे चंद्रमा को ग्रहण करता है? दुनिया में जो चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? धरणी आ जाती है। तो धरणी की परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। जो परछाया पड़ती है तो चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है। किसको दिखाई नहीं देता है? जो धरने वाले हैं उनको दिखाई नहीं देता है। तो कौन परछाई में आया? चंद्रमा तो परछाई में आता ही है, लेकिन जो धरणीवासी हैं वो भी परछाई में है। इस समय भारत पर पूरा ग्रहण लग चुका है। जब पूरा ग्रहण लगता है तो अंधेरा हो जाता है। भारत काला हो चुका है। अभी बाप कहते हैं कि 5 विकारों का दान दो तो छूटेगा ग्रहण। किसका? किसका ग्रहण छूटेगा? भारत किसे कहा जाता है?
रामायण राम वाली आत्मा को सिर्फ भारत कहा जाता, भारत माता नहीं कहा जाता। भारत माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा तो क्या बनता है? ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। वैष्णवी देवी बनती है तो भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया हुआ है। भारत माता भी है तो जरूर भारत पिता भी है। तो भारत काला हो चुका है। भारत माता काली हो चुकी है ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? भारत काला हो चुका है। तो बोला तेरे बहाने सर्व का भला। भारत काला हो चुका है तो अकेला भारत काला हो चुका है क्या? अकेले काला होना होता है क्या? भारत के साथ और कौन है? जगत पिता है तो जगत माता भी है। तो बाप कहते 5 विकारों का भी दान दो। देखो ये आंखें कितना धोखा देती है। समझते हैं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है स्त्री पर। हम जब कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो फिर भाई बहन बन गए। फिर दिल होती है उनको हाथ लगाऊं तो वो ब्रदरली लव निकल जाता है। फिर स्त्री पने का क्रिमिनल लव चला जाता है। कोई कोई की दिल खाती भी है कि हम जब कि बाप के बन गए तो कोई भी हमको पूरी दृष्टि से हाथ नहीं लगावे। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसा गुस्सा आता है कि उनको चमाट मार दूं। परंतु क्या करें? अगर ऐसा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते हैं। बाबा फिर वाणी में ही चलाते कि अगर तुम चमाट मारेंगे तो तुम्हारी अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। क्या दोष लग जाएगा? बाहुबल चलाने का दोष लग जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेवारी है किस बात की? नहीं, माताओं के ऊपर जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? स्वर्ग का गेट खोलने की। भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं रखी? भाइयों से तो बाबा को आशा नहीं है कि वो स्वर्ग का गेट खोलेंगे। तो बाप कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अगर बाहुबल चला देंगी तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान में चलते हैं वो भी टूट पड़ेगी। अवस्था नीचे चली जाएगी। बल मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अंदर से देखा जाए तो अवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी बहुत हैं, क्लास करने और करवाने वालों को भी बुरी नजर से देखते हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, ये बाप की सीट पर बैठने वाले हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो खराब भी हो पड़ते हैं। बाबा के पास समाचार तो सभी आते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी समाचार आते हैं जो बाप बच्ची को खराब कर देते हैं। एक तो इस पर केस भी हुआ था। एक बाप ने बच्ची को खराब किया तो बाप बोला कि ये तो मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है ना, तो हमने ही इसको काम में लिया तो क्या हर्जा हो गया। देखो कितनी गंदी दुनिया हो गई है।
बच्चे समझते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में साइलेंट होकर के रहना है। हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा तो रूहानी कनेक्शन है, हमारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। वैसे तो खून से सभी पैदा होते हैं, सत्युग में भी ब्लड कनेक्शन नहीं है। क्या कहा? ब्लड कनेक्शन कहाँ से होता है? स्थूल ब्लड का कनेक्शन द्वापर युग से होता है। सत्युग में ब्लड कनेक्शन नहीं है, परंतु वो शरीर आत्मिक स्थिति के कारण योग बल से मिलता है। कहेंगे कि नग्न होने के बगैर बच्चे कैसा पैदा होंगे? बाप कहते हैं कि वो देवताएं तो होते ही है निर्विकारी, वो नग्न होते ही नहीं है। द्रौपदी ने कहा है कि नग्न होने से बचाओ, तो जरूर वहां पर भी तो बच्चे रहते होंगे ना। वहां सत्युग में भी अगर नग्न होंगे तो फिर वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर तो यहाँ में और वहां में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ये सारी समझने की बातें हैं। शरीर में विकृति पैदा होती है। कब पैदा होती है विकृति? जब आंख कला कम हो जाती है, आंख कलाएं सिर्फ रह जाती हैं। कब? द्वापर युग में। समझने की बातें हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो देखो, बुरी दृष्टि मिट जाने में बहुत मेहनत लगती है। कॉलेज में लड़के लड़कियां अगर इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनलाई हो जाती है। बच्चों को समझाना है कि हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो सभी आपस में भाई बहन हो गए। फिर हम बुरी नजर क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, परंतु ऐसे ही बिना समझे कह देते हैं। कैसे ईश्वर की संतान बने, कब बने, वो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि आत्माएं तो ही निर्विकारी संतान है। ईश्वर की संतान कितनी होती है? 500-700 करोड़। वो निर्विकारी संतानें हैं तो 4.5 लाख निकलते हैं जो ईश्वर की संतान बन पाते हैं, अपन को आत्मा पक्का कर पाते हैं। बाप जरूर रचयिता है इसका रचयिता है। आत्मा रची जाती है क्या? आत्मा रची नहीं जाती है, लेकिन आत्मा समझा जाता है। पहले हम आत्मा अपन को समझते नहीं थे और अब अपन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा पक्का करने के लिए, 100% आत्मा बनने के लिए पहले एक सैंपल भी चाहिए। तो जो सैंपल बनता है वो रचयिता कहा जाता है। बाप जरूर रचयिता है, तो जरूर साकार में ही ब्राह्मण रचेंगे। वो हो गई एडॉप्शन।
गॉड के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची जाती है, कैसे रची जाती है। सिर्फ इतना कह देने समझाने मात्र से सृष्टि रची जाती है कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। कहने मात्र से आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकल धारणा में वो बात चाहिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तुमने देखा है कि कैसे ये रचना रची है। तुमको एडाप्ट किया जाता है। कौन करता है एडाप्ट? बाप एडाप्ट करता है। तो तुम बहुत भाई बहन ठहरे। बुरी नजर की बात निकल जाती है, निकल जाना चाहिए। जोलाई सरस्वती वाली का चौथा पेज। तो इस क्रिमिनल आई को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। ऊंच पद पाना है तो ये मेहनत भी करनी पड़े। क्या सिविलाई बनाने की मेहनत करनी पड़े। कोई कोई के अंदर जैसे कि चंचलता होती है। हाथ लगाने नहीं देते हैं तो फिर मारते हैं। कामेषु क्रोधेषु होते हैं ना। बाबा के पास तो सब प्रकार के समाचार आते हैं। लिखते हैं बाबा हमारी स्थिति तो जैसे कि सर्पणी है। वास्तव में ये सभी नाम इस समय के हैं। बाप कहते हैं कि अभी पवित्र बनो, तो बाप का भी नहीं मानते हैं। कोई कोई मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। मेहनत बड़ी भारी है। मेहनत के बिना ऊंच पद कैसे मिलेगा? तो बच्चों को बहुत खबरदारी रखना है इस बात की। आत्मा आत्मा भाई भाई बनने की। मान लो कोई शरीर से बहुत करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत वाचा की सेवा करते हैं, परंतु जो मुख्य धारणा है उसमें फेल हो जाते हैं। तो ऊंच पद मिलेगा क्या? ऊंच पद की शूटिंग करेंगे क्या? नहीं। इसलिए बोला है कि स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं मिलता। क्या स्वार्थ माना? जो सेवा की, उस सेवा के पीछे अगर रथ की प्राप्ति के लिए, रथ की मौज मस्ती के लिए कोई आशा रही, इच्छा रही और उसकी पूर्ति करते रहे, तो सेवा का कोई फल नहीं निकलेगा और ही पाप कर्म बन जाएगा। भाई बहन का आती है एक बाप के बच्चे, फिर भी बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते भी हैं कि बाबा ठीक ही कहते हैं। हमारी तो क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। स्त्रियों की भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, पुरुषों की भी जाती है। फिर बाबा को रिपोर्ट करते हैं, बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं। जबकि हम बाबा को ही अपना बाप मान लिया, हम बाबा की हो गई, फिर ये हमारा क्या लगता है? अंदर में समझते हैं कि बरोबर ऐसा है। कोई कोई स्त्रियां भी फेल हो जाती है, पुरुष तो जाति फेल होते। बड़ी भारी मंजिल है। नालिश तो बहुत सुनाते हैं, तो चलन भी तो पवित्रता की होनी चाहिए ना।
एक बाबा कहते हैं सबसे जास्ती दुख देने वाली और सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें ही हैं। मुख में भी पानी तब आता है जब कोई चीज देखते हैं कि तो समझते हैं कि इसको मैं खाऊं। बच्चों को देख करके मोह उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं कि उससे उसे कहेंगे कि आंखें धोखा देती है। किसको? मोह को ऐसे नहीं कहेंगे कि आंखों ने धोखा दिया, तो उन आंखों को निकाल लें। शरीर को तो तंदुरुस्त रखना ही है। सूरदास ने क्या किया था? आंखें फोड़ ली। तो आंखें फोड़ने से क्या मन की वृत्ति चंचल होना बंद हो जाती है क्या? नहीं। इस शरीर को तो तंदुरुस्त रखना ही है। तो शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भी तंदुरुस्त रखना है। जो जितना तंदुरुस्त रह सके उतना जाति ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बन सकेगा। आय भी बड़ी होगी और योग बल से ही बड़ी आयु होगी। बाबा की भी आयु बड़ी होती जाती है। जन्म पत्री बताते हैं ना, बाबा की आयु भी जन्म पत्री में 60 वर्ष कहते थे। कौन से बाबा की? ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष आए कहते थे। अभी ब्रह्मा की आयु तो 100 वर्ष है। तो 60 वर्ष में कैसे खलास हो जाएगा? तो आयु बड़ी हुई ना। 100 वर्ष आयु हुई क्या है? 100 वर्ष आयु तो नहीं हुई। तो कौन से ब्रह्मा की बात है? जिस ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा की आयु 100 साल कब पूरी हुई? 87 में। 87 में उनकी 100 साल आयु पूरी हुई थी। और शरीर छोड़े कितना साल हो गया? 87 से 20 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो 100 साल तो पूरी आयु हुई नहीं। तो कहाँ का गायन है? किसका गायन है? प्रजापिता सन 36 में 7 साल का वानप्रस्थी अवस्था का था। उसमें शिव ने प्रवेश किया। तो 76 में आकर के 100 साल आयु शरीर से पूरी होती है। तो जितना योग में पवित्र रहते हैं उनकी आयु बड़ी होती जाती है। भारत में जब पवित्र थे तो 100 वर्ष आयु थी, 22 लाख थी। विशेष होने पर आयु कम हो जाती है। अभी तुमको आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करेंगे? अभी आंखों का मिसाल दिया। आंखें क्रिमिनल होती है तो आंखों को फोड़ने की बात नहीं है। आंखों को तो तालीम रखना ही है। इंद्रियां चंचल होती है तो इंद्रियों को भी दवाइयों से खलास करने की बात नहीं है। क्या करना है? इंद्रियां भी पावरफुल होनी चाहिए। आयु
बनाने का पुरुषार्थ करना याद से ही होगा। याद से तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो कि हमारी आयु बड़ी होगी। आयु आत्मा की होती है या शरीर की होती है? आयु तो शरीर की होती है। शरीर आयुष्मान बनेगा तो इंद्रियां भी आयुष्मान होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो देखो आंखें कितना नुकसान देने वाली है। मंजिल बहुत बड़ी है, ऐसे मत समझो। कोई समझते हैं कि हम तो बहुत चक्कर लगाते हैं, हम बहुत दौड़ धूप के सेवा करते हैं। बाप कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम बहुतों को समझाते हैं तो हमारा बहुत ऊंच पद बन जाएगा। नहीं, जो अंदर में कशिश होती है उसकी भी संभाल करनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का उपाय तो बताते हैं, परंतु बच्चों को मेहनत बहुत करनी है। बाप कहते हैं मैंने हथेली पर सौगात लिया लाई है, बेहद की सौगात लाया हूं। हथेली पर सौगात लाया हूं कैसे? हथेली मैंने क्या? बुद्धि रूपी हथेली है। बुद्धि रूपी हथेली में तुमको सौगात दिखाते हैं। ये रही स्वर्ग की सौगात, नई दुनिया की सौगात। परंतु उस नई दुनिया में जाने के लिए ऐसा फिर लायक भी बनना पड़े। लायक बनना पड़ेगा ना, तो सतो प्रधान बन करके दिखाओ। इसमें याद मुख्य है। वो योग तो अनेक प्रकार के होते हैं और याद तो एक ही प्रकार की होती है। भक्ति मार्ग में भी याद तो करते थे, यहाँ भी याद तो करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों की याद करते थे, बिना जाने बिना पहचाने, और यहाँ जान करके पहचान करके समझ करके एक को याद करना है। अपन को आत्मा समझ बाप को ही तो याद करना है। अपन को भी बिंदी समझना है, बाप की बिंदी। नहीं तो क्या होता है, अपन को आत्मा तो समझ लेते हैं, फिर बाप को बिंदी रूप में याद नहीं कर पाते, देह में फंस जाते। तो देह को देखा या मुर्दे को देखा? राम और कृष्ण की आत्माओं में फंस जाते हैं। राम और कृष्ण की आत्मा में जो फंस जाते हैं वो फिर पूरी प्राप्ति जीते जी नहीं कर पाते। इसी आत्मा तो वापस जा ही नहीं सकेंगी। अपन को देखना होता है कि हमारी आत्मा पवित्र है। देहदारी को देखने की आदि तो नहीं है। कहाँ पर चलायमानी तो नहीं होती है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। कृमलाई रहने पर ऊंच पद पा ही नहीं सकते, पुराने संबंध भी नहीं छोड़ने हैं, परंतु काम क्रोध उन पर जीत पानी। क्या कहा? पुरानी संबंधियों को छोड़ने की बात नहीं है। क्या करना है? अपने काम क्रोध पर जीत पानी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखते रहो कि इंद्रियों पर विजय पाने का पुरुषार्थ हम करते रहते हैं या नहीं? बाप जानते हैं कि अभी बच्चों में तो बहुत काम चाहिए।
क्या चाहिए? वो तो काम चाहिए। माना बुद्धि काम में लगी रहेगी तो चलाए मानी नहीं होगी। तूफान तो जरूर आते रहेंगे। कोई 100 वर्ष का बूढ़ा भी होगा तो भी उन लोग को माया तूफानों में लाती रहेगी। बच्चों को कितना खबरदार करते हैं, फिर खुशी में भी लाते हैं। बाबा आप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पति से पावन बनाने के लिए आते हैं, तो अपने में 2 गुण जरूर लाने चाहिए, एक सहन शक्ति और दूसरा परख शक्ति। बुरी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। वहां पर सचिव में कभी क्रिमिनलाई नहीं होती, यहाँ रावण राज्य में तो क्रिमिनलाई होती है। हाथ पे नहीं होना है, बहुत बहादुरी चाहिए। पान का बीड़ा बच्चों ने उठाया है। अब तुम बच्चे ही ये जानते हो कि कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर के भागी रस बनती है। क्या कहा? कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर के भागीरथ बनती है। क्या मतलब हुआ? कब होता है अंत? अंत की घोषणा कब की गई थी? 76 के लिए। माना 76 से पहले कृष्ण की आत्मा ने जो पार्ट बजाया वो भाग्यशाली रक्त का पार्ट नहीं था। तो कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर भागीरथ बनती है, जिसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं। नाम तो वो नहीं हो सकेगा ना। कौन सा नाम? दादा लिख रहा है। शरीर बदलेगा तो नाम भी बदल जाएगा। नाम तो जरूर दूसरा ही होगा, वही नाम थोड़ा ही होगा। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम ही जानते हो कि बाप बिना स्वर्ग की स्थापना और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में स्वर्ग स्थापन करता हूँ, नहीं। फिर ब्रह्मा शरीर छोड़ जाएगा तो ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वर्ग स्थापन करेंगे? नहीं, मैं ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। ओम शांति।